हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज फॉर द स्ट्रक्चर। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया है इसके बारे में पूछा है। द टोटल पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स आर। तो ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 8। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझ लेते हैं इसके की कंसेप्ट को। और की कंसेप्ट में आपको जानना जरूरी है कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी होता क्या है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी में अगर आपका मॉलिक्यूल एक प्लेन पोलराइज लाइट को अपने नॉर्मल डायरेक्शन से डेविएट कर सके, यानी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड टर्न कर सके, तब आप बोलते हो कि इट इज शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए आपके मॉलिक्यूल में दो चीजें होना जरूरी है। सबसे पहले इसके पास होना चाहिए एक कायरल सेंटर, यानी एक एसिमेट्रिक कार्बन। ओके, यानी एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए इसके पास। एसिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन यानी जो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है उसमें आपके चारों की तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए, यानी ये और ये और ये सारे ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स या डिफरेंट ग्रुप्स लगे हो अगर आपके कार्बन में, देन यू कॉल इट एज अ एसिमेट्रिक कार्बन। और सेकेंडली आपके पास क्या होना चाहिए? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके मॉलिक्यूल में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एब्सेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब अगर आपने अपना मॉलिक्यूल लिया और उसके थ्रू एक प्लेन पास किया डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में, तो कोई भी एक साइड दूसरे साइड का रेप्लिकेट नहीं होना चाहिए, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री नहीं होनी चाहिए उस मॉलिक्यूल में। तो अब हमें जो गिवन मॉलिक्यूल है उसके लिए चेक करना है कि उसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बन सकते हैं। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, आपको जो फॉर्मूला पता होना चाहिए वो है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। और वेर n क्या होता है? ये होता है आपके नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो जितने कायरल कार्बन होंगे आपके मॉलिक्यूल में उसको बस आपको 2 टू द पावर n में रखना है, तब आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब कितने पॉसिबल हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं। तो हमारे इस मॉलिक्यूल में पहले चेक करेंगे कि कितने कायरल सेंटर है। तो इसको फिर से यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, दिस इज आवर मॉलिक्यूल। तो अब अगर आप फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कार्बन में आप देख रहे हैं कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगे हुए हैं 2, और एक साइड पे OH है और दूसरे साइड पे फिर जाके कार्बन है। तो यहाँ पे दो तो ग्रुप सेम हो गए, और ग्रुप सेम हो गए तो ये कभी भी एक कायरल सेंटर नहीं बनेगा। सेकंड वाले पे देखते हैं। सेकंड वाले कार्बन में कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है इसका मतलब अगेन उसके जो दो साइड्स हैं या दो जो बॉन्ड्स बनने चाहिए थे वो सेम हो गए, तो इसीलिए ये भी आपका नहीं होगा। वैसे ही लास्ट कार्बन पे भी देखिए CH2 है, यानी ऐसा ही कंडीशन हो जाएगा, दो साइड में हाइड्रोजन लगे हैं तो दो सेम हो गए, इसलिए ये भी कायरल सेंटर नहीं बनेगा। अब बीच के 3 के लिए चेक करते हैं। तो बीच में ये जो आपका थर्ड कार्बन था, थर्ड कार्बन में क्या है? कार्बन के एक साइड पे तो H है, एक और साइड पे OH है। ऊपर वाले साइड में एक कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड O से लगा है, और नीचे वाले साइड में एक कार्बन है जो OH और H से लगा है, यानी ये ग्रुप और ये ग्रुप अगेन डिफरेंट हो गए। अगर ये डिफरेंट है यानी ये जो थर्ड सेंटर है इसको आप बोल सकते हो इट इज अ कायरल सेंटर। तो कायरल कार्बन लिख सकते हैं इसको। फोर्थ वाले कार्बन पे चलते हैं। फोर्थ वाले कार्बन का कंडीशन क्या है? फोर्थ वाले कार्बन में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन है, उसके साथ एक साइड पे H और OH लगा है। ऊपर में जो कार्बन लगा है उसके साथ भी एक OH और H लगा है,
और लेकिन उसके एक और कार्बन में डबल बॉन्ड O लगा है और नीचे वाले कार्बन के साथ जो COH और H लगा है उसके साथ लेकिन CH2OH लगा है, यानी एक अल्कोहल लगा है। तो एक साइड पे तो कीटोन लगा है लेकिन दूसरे साइड पे अल्कोहल लगा है इस कार्बन के थर्ड या फोर्थ वैलेंसी के साथ, इसीलिए ये वाला कार्बन अगेन आपका एक कायरल सेंटर बनता है। तो इसको भी हम बोल सकते हैं दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर और कायरल सेंटर। अब फिफ्थ वाले कार्बन पे देखते हैं। फिफ्थ वाले कार्बन में एक साइड तो आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल लगा है और दूसरे वाले कार्बन पे एक सेकेंडरी अल्कोहल लगा है, इसलिए ये अगेन डिफरेंट हो जाता है। तो ये भी आपका बन गया एक कायरल सेंटर। तो हमारे पास कितने कायरल सेंटर्स हो गए, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। तो सिंपली अब हमको बस फॉर्मूला पुट करना है, उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो आपका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ isomers possible, number of optical isomers possible is equals to 2 to the power n, यानी 2 to the power 3, यानी इसका आंसर हो गया आपका 8। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मैचिंग ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।